निकाली, 3-4 और लोगों ने पिस्टल्स निकाली, चैम्बर की, मेरे पीछे बट 3-4 मारे गए, लहू एकदम से खून आंखों के सामने आना शुरू हुआ। थोड़ी देर के लिए ज़रा आप बिल्कुल वो हो जाते हैं, तो ज़मीन पे और ऊपर से मुस्तकिल मार पड़ रही है। फिर उन्होंने गाली दे के माँ बहन की गंदी कहा किसी इनकी कमीज़ें उतारो और इनकी आंखों पे बांधो। तो सारों की हमारी जो शर्ट्स तकरीबन फट चुकी थी, उतर ही चुकी थी ऑलरेडी, वो खींचातानी में मार पीट में, वो हमारी आंखों पे बांधी गई और कहा लेके चलो इनको टॉर्चर सेल में। तो सो कॉल्ड जो टॉर्चर सेल था वहाँ हम चले गए, आंखों में पट्टियाँ बंधी हैं, नीचे बैठ जाओ, जैसे जिस तरह फ़र्ज़ करें हम कोई दहशत गर्द हैं, किसी दूसरे मुल्क से जासूस हैं जो हमें पकड़ लिया गया है। अब नीचे बिठा के कुछ अरसे में फिर दोबारा वो तशरीफ़ लाए रिजवान शाह साहब। उन्होंने कहा कि इनको नंगा करके वीडियोस बनाओ इनकी। वो गालियाँ जो दी हैं वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने ज़िंदगी में शायद उस ज़ात की गालियाँ नहीं सुनी होंगी। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप कपड़े उतारें। मैंने कहा यार ये आप नहीं करें, ये ज़्यादती कर रहा है। तो उन्होंने कहा पिस्टल आपके उन पे है, टीम मेंबर्स पे, आपको ये करना पड़ेगा। तो मैंने फिर हाथ खोल दिया, मैंने कहा आप खुद कर लें, आपने जो करना है। तो उन्होंने बहाना किया, वीडियो बनाई, घूम जाइए। मैंने कहा जी घूम गए, बना लें वीडियो। ज़हन में दिल में इत्मीनान था, सुकून था एक लम्हे के लिए। देखें वो तो जलील करना चाह रहे थे ना, आपको तजलील करना, आपकी तज़हीक करना चाहते हैं, लेकिन वो जलालत तो आप तब फील करें जब आप अपने किसी गलत काम में पकड़े गए हुए हैं और आपको जो है वो बढ़ना। व्हेन यू नो कि आप इस नीयत से आए थे कि यार मेरे मुल्क का एक इदारा है, उस इदारे को एक उनका अपना अफसर बदनाम कर रहा है 60,000 रुपये रिश्वत लेके, उसकी क्या वक़ार और इज़्ज़त और साख रह रही है। और मैं उसको, और मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कहीं कोई स्टेप जो क्रॉस नहीं किया, मैंने बादत तरीके से बात की है कि यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से मेरी कोई नेगेटिव राय नहीं थी, मैं एक उसको अच्छा इदारा समझता। तो दिल में ऐसी कोई चीज़ होती तो मुझे नदामत और शर्मिंदगी होती कि यार शिट में ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सो आई वाज लाइक वेरी कंफर्टेबल। मुझे उस लम्हे में एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून सा था कि मैंने कोई गलत नहीं किया, और अगर मेरे साथ ये गलत हो रहा है और एक कॉज़ के लिए, एक मकसद के लिए हो रहा है और पाकिस्तान की खिदमत के सिले के तौर पर हो रहा है, तो लाख बिस्मिल्लाह कबूल है सौबा। सब बरहाना थे, आँखों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। उन्होंने वो इलेक्ट्रिक वो होता है जो शॉट लगाने के लिए, तो सब के मुझे भी 2-4 जगह जिस्म पे लगाए, लेकिन 2 जो हमारे मेंबर बेचारे कैमरा मैन एक वो, उनको उनके नाजुक आज़ा पे उन्होंने वो करंट लगाया, जिससे वो स्वेलिंग भी और शदीद ब्लीडिंग और अभी तक भी तकलीफ़ में और अंडर ट्रीटमेंट है। तो 3.5 घंटे तक ये मार पीट और मेरा खून बहता रहा। एक हमारा मेंबर बेचारा तड़पता रहा, उसको गुर्दे की पत्थरी का मसला था, वहाँ पे उसको चोटें पड़ी थी। जिनको उन्होंने वो इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए थे वो भी कराह रहे थे। 4 घंटे में ऐसा लग रहा था जैसे हम पता नहीं क्या जुर्म और जुल्म कर बैठे हैं। और हैरत ये कि जिस बदबख्त ने वो रिश्वत ली थी, जिसको पकड़वाने के लिए हम गए थे, वो लीड कर रहा था, इसको मारो, इसने मेरी वीडियो बनाई थी, इसको मारो, इसने जो मेरा कार्ड था। एक लम्हे के लिए तस्लीम कर लें कि हमने कोई गलती की थी, जबकि मैं ये कहता हूँ कि मेरी कही हुई बात किसी भी इंटरव्यू में इस सारे वाक़े से रिलेटेड अगर एक बात भी गलत साबित हो जाए, जो कि बड़ी आसानी से की जा सकती है ना, CCTVs मौजूद थे उनके हर जगह पे, कोई एक वीडियो ले आए कि जी इकरारुल हसन ने हाथ उठाया था, या इकरारुल हसन जो था ना वो चीख रहा था, या इकरारुल हसन धक्के दे के अंदर या अफसर को धक्का दिया था, कोई भी ऐसी बात ले आए ना, CCTV से तो मेरी एक मिनट के अंदर नेगेट हो जाएंगी सारी बातें कि हमने कोई ज़्यादती की थी जिसके बदले में उन्होंने रिएक्ट किया, तो वो तो गलत साबित हो जाएगा। तो जो मैं समझ पाया वो ये कि इन 4-4.5 घंटे के अंदर वो दिखाना चाहते थे अपनी फ़िरौनियत, और वो उनके अंदर जो रच बस चुका था, जो कि मैं सोचता हूँ ये आप सोचिए कि पिछले 20, 25, 30, 40 वर्षों में इस इदारे के इस स्टेज तक पहुँचने में कितना वक्त लगा होगा कि जब आप एक जर्नलिस्ट को, जब आपको पता है कि यार ये बंदा थोड़ा बहुत जानती दुनिया बाहर जाएगा, कोई खप मचेगी, रौला मचेगा, उसको भी आप नहीं बख्शते। उस खुद एतमादी के लेवल तक पहुंचने से पहले उन्होंने कितने लोगों को किया होगा, कितने लोगों को करके मारा होगा, कितने लोगों को कितने हफ्ते महीने जो है वो आंखों पे पट्टियां बांध के कैद रखा गया होगा। अगेन उनकी वो कितनी प्रैक्टिस रही होगी कि उनके लिए वो बड़ी नॉर्मल बात थी कि हमें भी वो उसी तरह से ट्रीट कर रहे थे। दैट मीन्स कि एक पूरा चेन ऑफ इवेंट्स थी जो उससे पहले अनफॉर्चुनेटली होती रही। और अगर हमने कहीं कोई गलत काम किया था तो सीधा मसला था, आप हमें पकड़ते, आपकी फोर्स थी ना जिसने मारा, हमें वो पकड़ भी तो सकते थे, पकड़ के हम पे मुकदमा दर्ज करते हैं, हमें हथकड़ियाँ लगाते हैं, हमारे कैमरे कन्फिस्केट करते, सारी फुटेज उसमें से डिलीट करते कि जी हसास डारा है एंड ऑल दैट, जो भी आपका मौक़िफ़ था, और उसके बाद कहते कि जी आप कोर्ट में फेस करें अपने कॉन्सिक्वेंसेस। ये तो एक पर्सनल ग्रज था ना कि यार हमारे रिश्वत लेने वाले बंदे पे आप सवाल उठाते हैं।
और हमारे नेटवर्क के, और फिर अफसर से कहते हैं कि जी वो, और अफसर चूँकि ये हो नहीं सकता ना कि वो, हम जिस तरह बता रहा हूँ कि वो तो उनका वो फरगना बना हुआ था जो रिश्वत लेने वाला था, उसके तो कहने पे अफसर साहब मार रहे थे सबको। कुछ तनकीद भी की जा रही है, कुछ ऐसी पोस्टें वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इकरारुल हसन ने हो सकता है मुकमका करने की कोशिश की हो, आगे वो IB वाला निकल आया हो, वो कोई बात नहीं बनी होगी, फिर वो एक दूसरे आपस की लड़ाई में जो है वो सामने सब कुछ आ गया हो। और कुछ ये कह रहे हैं कि इकरारुल हसन ने जो है वो जो अग्रेसिव रवैया वो अपनाया है और वो सहाफ़त में एक मुतारफ़ करवाया है। असम्बली के अंदर जर्नलिस्ट जाते हैं, वो जो स्पेशल ब्रांच वाले होते हैं वो सब जानते हैं, वो तो चेहरा देख के कहते हैं ठीक है जाने दे। वहाँ पर भी पिस्टल लेके चले गए वो जो सहाफ़ी थे, वो असम्बली वाले, उनको उसका हमेशा बाद में भुगतना पड़ा और आज तक वो उनको रूटीन के सहाफ़ियों को कार्ड चेक कर रहे होते हैं, यार वो इकरार आया था और वो जो है वो ये सब कुछ करके गया। तो ये जो